अच्छा करना बहुत ही खुशी देता हम लोगों को। पांडे सर तिलक करेंगे और इसके बाद माल्यार्पण करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, ये प्रक्रिया में है। फिर स्टेथोस्कोप देंगे। 620 नंबर से ये 12th के दौरान, बोर्ड के दौरान फाउंडेशन का बच्चा है। 11-12 फाउंडेशन क्या था। 3 बच्चों की और हमें उम्मीद थी, वो नहीं आ पाए। एक साध्वी शुक्ला बच्ची थी, उसके 588 नंबर रह गए। हमें उम्मीद थी कि 605 नंबर आ जाएंगे, लेकिन 588 ही रह गए उसके। तो अब फिर से एक बार और पढ़ेगी वो बच्ची। अविनाश एक बच्चा था, उसकी भी उम्मीद करते थे। 580 नंबर उसके आए हैं। तो ये 4 बच्चों का हम लोगों को उम्मीद थी कि सिलेक्शन पाएंगे। अब आशुतोष सबसे पहले बताएंगे। ये तो बिल्कुल ही बच्चे हैं, बताएंगे। उनकी मम्मी भी आई हुई हैं, अब भाई वो भी आएंगी अभी। ये पहले आ जाइए, आप आ जाइए। तो उनकी मम्मी भी आई हैं, आशुतोष शर्मा जी की। आराम। तो पहले आशुतोष बताएंगे, फिर उनकी मम्मी बताएंगे सफलता का राज कैसे पढ़े। हम लोग तो रोज ही देख रहे थे। मैं पढ़ते समय पांडे सर की बस 2 बातें याद रखता था कि खुद से ऑनेस्टी और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं जब भी सोचता था कि मैं थक गया हूँ या कुछ नहीं हो पा रहा मुझसे, मुझे पांडे सर की बस ये 2 बातें याद आती थी। मैं इन्हीं बातें को सोच के अपना रास्ते पे लगा रहा। और सर के नोट्स बहुत अच्छे रहते थे। पांडे सर के स्पेशली नोट्स काफ़ी अच्छे रहते थे। वो नोट्स पढ़ने के बाद आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस नोट्स को अच्छे से करिए। आर के सर एकदम NCERT पूरा आपको लाइन टू लाइन समझा देते हैं, ऐसा कोई नहीं समझाता होगा। और सुमन सर हैं, सुमन सर बहुत अच्छे नोट्स देते थे। इनके नोट्स काफ़ी काम आए। नीट के दौरान भी इनके नोट्स से पूरे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सर को फॉलो करिए, हो जाएगा सिलेक्शन आपका। बस थैंक यू। कोई बच्चा 12th का बच्चा है। 4 बच्चों की हमें उम्मीद थी, लेकिन वो बच्चे थोड़े से रह गए। वो पांडे सर का सपना पूरा कर देंगे, 700 क्रॉस कर देंगे। बहुत दिनों से सपना है। साध्वी शुक्ला बहुत अच्छी बच्ची है। साध्वी शुक्ला, मुझे बड़ा घमंड है उस बच्ची पर। इतने मेहनती बच्ची तो मैंने देखा नहीं। अब वो अगले साल बहुत अच्छा कर जाएगी। तो अब उनकी मम्मी हैं, वो भी अपने बच्चे के बारे में बता दें। बड़ा उनके लिए और मेरे लिए बहुत ही गुड इवनिंग घमंड है। क्या है कि ये मेहनत तो बहुत करता था। सुबह 4 बजे ही उठ जाना और मतलब इतना पढ़ाई में ही केवल लगा रहता था। NCERT तो पूरी की पूरी पढ़ जाता था। कभी कभी कुछ मार्क्स कम आते थे तो मुझसे बोलता, मम्मी मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। थोड़ा सा नर्वस हो जाता था। मैं बस इतना ही बोलती थी कि कुछ नहीं, बस तुम लगे रहो, मेहनत करो और तुमको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो गाइस, सफलता आपके सामने ही है। इसने मेहनत किया और इसको सफलता मिली। थैंक यू सर। तो बच्चों, आज इन्होंने अच्छा नंबर ले आया और मेरे को बड़ा प्राउड फील हो रहा है। और मैं भी एक सपनों की दुनिया में खो गया था कि क्लास 12th में सबसे अर्लीस्ट रिजल्ट नहीं आया था। तभी पता चल गया कि मेरे को मेडिकल कॉलेज मिल गया। ये बड़ा सुखद अनुभव हुआ होगा उस समय। अभी एग्ज़ाम हुआ, बोर्ड का रिज़ल्ट नहीं आया और ये पता चल गया कि मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। वो समय और जब PDF अभी आया तो लोगों के सामने ये उन बहुत सारे बच्चों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, बस ज़िद होनी चाहिए उसे पाने की। आप ही सोचिए, स्कूल का स्टूडेंट जो कि अभी क्लास 11th का भी एग्ज़ाम देना, 12th का भी एग्ज़ाम देना, बोर्ड का भी प्रैक्टिकल भी करना, टीचर के बहुत सारे होते हैं कि अटेंडेंस शार्ट हो जाएगा, ये हो जाए, उन सबको बीच में चलते चलते और नीट अच्छा एग्ज़ाम है जिसमें इतना ऊपर मेरिट जा रही है, उसमें इतना नंबर स्कोर करना, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लास 12th और बहुत कम एज में डॉक्टर का बनना, देश के तकदीर और देश के भविष्य यही लोग हैं। सच्चे शब्दों में कहा जाए तो यही लोगों ने दिखाया है कि हम विनर हैं, हम शुरू से ही विनर हैं। और इनकी माँ जी हैं, ये बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे बेटे की माँ हैं।
इनसे बहुत सारी माँ को, बहुत सारे पेरेंट्स को प्रेरणा मिलेगा कि हम बच्चों को सही रास्ते पे देखें, उनके साथ शेयर करें कि तुम्हारा नंबर कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है। ऐसा नहीं है, इनके सक्सेस में इनका रोल बहुत है, बहुत ज़्यादा रोल है। कभी उनका नंबर कम होता था, वो तो छोटे से बच्चे हैं, देखिए आप, उम्र, दुखी हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, तो उनको सहारा कौन देता होगा? माँ। और आज इस स्टेज पे माँ और बेटे दोनों, ये मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है। मैं एक्चुअल में मैं अभिभूत था। मैं अभी थोड़ी देर तक मैं नहीं समझ पा रहा था मेरे को बोलना क्या है। मैं ये सोच रहा था कि ये क्लास 12th में ही सिलेक्शन, ये तो लोगों का ड्रीम होता है, स्वप्न होता है, और कुछ के पूरे हो जाते हैं, और वो भाग्यशाली हैं जिनके पूरे हो गए, वो आज आपके सामने हैं। बच्चों, होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, करके दिखाना हो तो ऐसा दिखाना चाहिए। पर कोई बात नहीं है, हम जिस दिन सोच लें कि आने वाला समय मेरा है, उसी दिन मेरा अपना हो जाता है। इन्होंने 1 महीना पहले तो नहीं सोचा होगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है। इन्होंने शुरुआत वहीं से किया था, मेहनत किया, शांति से, धीरज से, चुपचाप होकर, और रिजल्ट जब आया तो सारी दुनिया में शोर मच रहा है। ये आपको प्रेरणा मिल रहा है कि शांति से पढ़ना और रिजल्ट को ले आना। तो बच्चों, ये मैं कितना भी कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ऐसे बच्चों को बहुत लाइक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारा दुनिया बदल जाए, समाज बदल जाए, और 12th में ही बच्चा सेलेक्ट हो जाए। उसे फिर आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्यों 1 साल वो अपना बर्बाद करे, क्यों 2 साल बर्बाद करे? पर बच्चों, अगर 1 साल भी बर्बाद हुआ तो अब अगला 1 दिन भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा और आज इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा। एग्ज़ाम टफ नहीं है, बस रास्ता सही हो। एग्ज़ाम बहुत आसान है, नहीं तो 12th का स्टूडेंट सिलेक्शन कैसे पाता? ये सोचने की बात है। तो बच्चों, आप लोग, बहुत से लोग, जैसे सर ने बोला कि 12th के कोई और हैं, नहीं थे, सभी 12th पास हैं। आपको स्कूल नहीं जाना, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है। दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, 620 नहीं 720 लाओ, और ला दोगे, आपको 100 नंबर ही बढ़ाने हैं। तो ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हुआ। अभी जब बच्चे आते थे तो बड़ा अच्छा एक पैटर्न चल रहा था कि हमारा पहला अटैम्प्ट है, हमारा दूसरा अटैम्प्ट है, हमारा तीसरा अटैम्प्ट है। अभी क्या पता चला कि हमारा वो अटैम्प्ट है जब लोग सोचते हैं कि इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे लो, अगली बार एग्ज़ाम देना है, वो अटैम्प्ट है। वो अटैम्प्ट में हमने क्वालिफाई किया। तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये बहुत सुखद प्रेरणा है कि आसान है, एग्ज़ाम आसान है, बस सही डायरेक्शन में काम करो। और इनकी माता जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे से पालन किया, इतने अच्छे से रास्ते पे ले आया। आप बहुत भाग्यशाली हैं और ईश्वर आपको सारे सुख मिलेगा आपके इस बेटे से, और ऐसा नाम होगा जिसके लिए लोग सोचा करते थे। आप वास्तव में देवी जैसी हैं और इसमें कोई कमी नहीं है। बच्चों, आशुतोष का सिलेक्शन वो लोगों के लिए जो इलाहाबाद के बारे में, प्रयागराज के बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं कि इलाहाबाद से सिलेक्शन नहीं हो सकता, उनको करारा जवाब है आशुतोष का सिलेक्शन। अब मैं एक चीज़ और वादा करता हूँ कि आप रहेंगे, आप देखेंगे, हमारा जो इस बार का 12th का बैच है, हम 15 सिलेक्शन 12th के दौरान देने जा रहे हैं। ये मैं आज घोषणा करता हूँ। इतने अच्छे बच्चे उसमें आ गए हैं कि 15 बच्चे इतने अच्छे हैं कि सिलेक्शन देने जा रहे हैं 12th के दौरान। तो ये कहना कि इलाहाबाद से सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये आशुतोष का जवाब है। मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ इनकी मम्मी की कम ही होगा। लेकिन जब भी आपको कोई ज़रूरत होगी, हम लोग हमेशा पांडे परिवार, हमेशा पांडे क्लासिक परिवार हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद देखिए हमारे